चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। कोर्ट के आदेश पर सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों की टीम स्थानीय भगवानपुरा में 15 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई करने पहुंची, जहां डिक्रीधारी और कब्जाधारियों के बीच समझौता हो गया, जिसके बाद में मकानों को नहीं तोड़ा गया। मौके पर अधिकारियों ने पंचनामा बनाया, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। कोर्ट के आदेश पर सोमवार को प्रशासनिक अमला मनासा रोड स्थित भगवानपुरा पहुंचा। करीब 15 मकानों का केस 20 साल से कोर्ट में चल रहा था, जिसका कोर्ट में फैसला होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की टीम कब्जा हटाने के लिए मय बल के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन मौके पर अधिकारियों की मौजूदगी में डिक्रीधारी और कब्जाधारियों के बीच समझौता हो गया, जिसके चलते मकानों को नहीं तोड़ा गया। भगवानपुरा में 15 मकानों को लेकर ओम प्रकाश एनिया द्वारा 20 साल से कोर्ट में केस लड़ा जा रहा था। एनिया के पक्ष में फैसला आने के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर कार्रवाई करने पहुंची। कार्रवाई में तहसीलदार अजय हिंगे, नीमच सिटी थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार पिंकी साठे मौजूद थी। कार्रवाई के दौरान लंबे समय से उक्त मकानों में रह रहे लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। नायब तहसीलदार पिंकी साठे ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई है। पंचनामा बनाया गया है, जो न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये माननीय न्यायालय ने एक निजी भूमि के अतिक्रमण की डिक्री पारित की थी। उस डिक्री पे अतिक्रमण हटवाने का आदेश जारी किया था। यहाँ जब उपस्थित हुए तो डिक्रीदार और जो कब्जाधारी उन लोगों के बीच में आपसी में समझौता हुआ है। उस समझौता के अनुसार इन्होंने अभी कब्जा दे दिया है, बाद में जो भी इनकी रजिस्ट्री वगैरह करवाएंगे वो किया है, तो आज अतिक्रमण अभी हटाया नहीं। ये 13 विस्वा का अतिक्रमण था, जिसपे न्यायालय ने डिक्री पारित की थी। कुछ 15 मकान उसमें आ रहे थे जिनको तोड़ने का आदेश था, लेकिन इनका आपसी समझौता 11 लोगों का आपसी समझौता हो चुका है, तो आज नहीं हटा। इसमें कोई राशि वगैरह भी तय की गई है या क्या देना? ये इनका आपसी मामला है। किसकी जमीन थी और कितने साल से केस चल रहा था? और ये न्यायालय के डिक्री के अनुसार लगभग 20 साल से केस चल रहा था। एनिया जी है, ओम प्रकाश जी एनिया, राम गोपाल जी एनिया की जमीन थी, उस पर केस पे डिक्री थी। अतिक्रमण हटाने के लिए आए थे, आपसी में समझा, इसे इन लोगों का आपसी समझौता हो गया है, तो हटाया नहीं है। एक पंचनामा बनाया है, कब्जा रसीद हमारे समक्ष में है, जो है डिक्रीदार उनके लिए बनाई गई है, वो न्यायालय में पेश करेंगे, आगे न्यायालय जैसा भी आदेश दे। उक्त मकानों में रह रहे लोगों ने प्रशासन की कार्यवाही का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम इन मकानों में 50 साल से रहते हैं। प्रशासन द्वारा इस तरह की कार्रवाई कर हमें परेशान किया जा रहा है। हम कच्चे मकानों में जैसे तैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं। मकान नहीं होगा तो हम कहां जाएंगे? उन्होंने कहा कि सरकार 25 साल तक कब्जा होने के बाद उक्त जमीन को कब्जाधारी के नाम करने की बात करती है, लेकिन यहाँ 50 साल बाद हमें मकान खाली कराए जा रहे हैं। हमारा पूरा परिवार है, हमारा मोहल्ला पूरा परिवार है, लेकिन आए दिन हमें परेशान किया जाता है। और यहाँ पे सारा मजदूर वर्ग है, उनको मजदूरी करने के लिए सुबह वो निकलते हैं और शाम को आते हैं। जब सुबह जाते हैं शाम को दरवाजा खोलते हैं, और ये कभी भी आ जाते हैं, बोले भैया कब्जा दो, कहाँ से देंगे? और शासन का भी नियम है कि जो व्यक्ति 25 साल तक उस घर में रह जाएगा तो वो उसका स्वामी बन जाता है। लेकिन ये 50 वर्षों से ये परिवार पीड़ित परिवार है, इनका कोई ना शासन सुन रहा है ना कोई सुन रहा है। हमारा यही कहना है कि इनको सबको ये मकान ये रह रहे हैं, इनको दिया जाए। और सब 4-4 दिन हो गए इनने भोजन नहीं करा है, खाना नहीं खाया इन्होंने। टेंशन वाला रात को तोड़ जाएंगे, सुबह तोड़ जाएंगे, तो आधों से पैसे ले लिए, आधों से क्या ले लिया, और आप इन सबसे पूछ सकते हो। अभी हमें तो पता ही नहीं है किसकी जमीन है। हम रह रहे तो हमारी है, 50 वर्षों से रह रहे हैं। बंजर जमीन थी, हमने भरा, हमने करा, और आगे बोला मेरी है। ये जमीन हम 50 साल से रह रहे हैं। 50 साल से हमने सबने रोकी जमीन, हमने मकान बना लिया था। अब हमारे से बोला कि हमारी जमीन है, तो हमारे से बोला कि कलेक्टर ऑफिस में आ जाओ, तुम्हारे मतलब मैं नक्शा बना रहा हूँ। तो कलेक्टर ऑफिस में ले जाके हमारे से कहना कि तुम मतलब वो लिखो, दरखास्त लिखो और तुम अपने हाथ सबके साइन कर दो कि हम राजी खुशी कब्जा छोड़ रहे हैं। कब्जा फिर मेरे को गाड़ी में, मेरे बच्चे को और मेरे को गाड़ी में बिठा के ले आया यहाँ पे लाके, और मैंने मेरे घर के आके और गाड़ी से मेरे को उतार दिया। अब मैं भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ हो, तुम मेरा बच्चा भी अनपढ़ है। हमको लाके घर पे और फिर मेरे से कि मैंने कि देखो सर कि कितनी जमीन है। मैंने कि देखो सर मेरी पुरानी जमीन नक्शा है, उसमें 5-6 फीट जमीन आपकी जा रही है, वो मेरी इतनी सी है, मेरी इतनी जमीन जा रही है। उसने मेरा कच्चा झोपड़ा देख के तो कह रहा है कि ये सारी जमीन मैं लूंगा और सारी जमीन मेरी है। कौन बोल रहा है? वो अभी ये कौन? हाँ, वो बोल रहा है कि सारी जमीन मैं लूंगा, कि नहीं माँ जी तुम्हारी इतनी नहीं आ रही है, तो तुम्हारे ना ये 5-6 मिनट की इतनी है सर। मैं गरीबी हूँ, महिला हूँ, मैं रोज लाती हूँ, रोज खाती हूँ, रोज है ना। और मेरा बेटा भी जवान, पहले हंगामा करा तो मेरा जवान बेटा, वो जवान बेटा मेरा 40 साल का लड़का मर गया।